बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में यानी आईसीटी में हम बात करेंगे एमएस वर्ड की नेक्स्ट टैब को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, 2 लेक्चर हमने लिए थे। एक पर हमने थोड़े बहुत कमांड डिस्कस किए थे कि जी व्हाट इज़ एमएस वर्ड, फिर हमने फीचर डिस्कस किए थे, फिर हमने उसके कुछ बेसिक कमांड डिस्कस किए थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने इसका होम टैब डिस्कस किया था। आज कोशिश करते हैं कि इंसर्ट टैब को डिस्कस करते हैं। मैंने इसके कुछ बेसिक कमांड यहाँ पर मेंशन किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा। बहरहाल जब प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सारे कमांड्स को प्रैक्टिकली देखें कि क्या काम करते हैं। सपोज़ टेबल है, पिक्चर है, हाइपरलिंक है, हेडर एंड फुटर है, ड्रॉप कैप है, इक्वेशंस है, सिंबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारी कोशिश होगी कि इसको एक वीडियो में कवर करें, अगर ना हो तो फिर इसको 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ, कमांड्स की तरफ। आपको मैं सिखा चुका हूँ कि जी हाउ टू ओपन द एमएस वर्ड अगर इंस्टॉल है तो। बहरहाल मैं वही प्रोफेशनल मेथड यूज़ करता हूँ। कौन सा मेथड कि रन कमांड। सो रन कमांड मैंने ऑन कर दिया है, लिखता हूँ विनवर्ड, ओके करता हूँ, ये क्लिक किया मैंने, मेरे सामने एमएस वर्ड ओपन हो गया है। मैं जरा इसका जूम बड़ा कर दूँ कि आपको नज़र आए। हमने होम टैब डिस्कस किया, हमने इंसर्ट टैब आज डिस्कस करना है। इंसर्ट टैब में भी काफ़ी ज़्यादा कमांड्स हैं। बहरहाल देखते हैं। देखिए हमारे पास एक है कवर पेज। कवर पेज क्या करेगा, आपका जो कवर पेज होगा, शुरू का पेज, उसको एक स्टाइल लुक देता है। सपोज़ मैं यहाँ पर देता हूँ इक्वल साइन R&D करके कुछ लिखता हूँ। इन केस में लिखता हूँ 20 पैराग्राफ और एंटर करता हूँ। ये लीजिए 20 पैराग्राफ मेरे सामने आ गए। मेरे सामने 2 पेजेस हैं। मैं चाहता हूँ जी कवर पेज लाना चाहता हूँ तो कवर पेज पे क्लिक करता हूँ। ये तो आप यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। बहरहाल मैंने ये ग्रेड वाला सेलेक्ट कर दिया। ये तो देखो ये कवर पेज है। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं, कुछ यहाँ पर स्ट्रिक डाल सकते हैं। इसके बाद रिमेनिंग आपका जो टेक्स्ट है वो शुरू हो जाता है। राइट, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्लैंक पेज। आप चाहते हैं कि जी मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी, और मैं चाहता हूँ एक ब्लैंक पेज दूसरा पेज आ जाए। एक तरीका तो ये कि जी आप इंसर्ट करते 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 जाए, जब पेज फिल हो जाए तो दूसरी पेज की बारी आएगी। आप ब्लैंक पेज की मदद से भी कर सकते हो। क्लिक करें, देखो हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें पेज 2 of 2 शुरू हो गया है। इससे पहले हमारे पास क्या था, पेज 1 था, ठीक है जी, और ये पेज 2 of 2 शुरू हो गया। बिल्कुल यही काम हम यहाँ पेज ब्रेक से भी कर सकते हैं। देखिए ये पेज ब्रेक, सपोज़ मैं लिखता हूँ इक्वल साइन और यहाँ पर लिखता हूँ क्या, एक 5 पैराग्राफ देता हूँ। पेज 2 में मेरे पास 5 पैराग्राफ आ गए। अब वही बात आ गई जी, मैंने चाहता हूँ नेक्स्ट पेज मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ नेक्स्ट राइटिंग मेरी नेक्स्ट पेज पर हो, इसमें ना हो। तो आप पेज ब्रेक पे क्लिक करें। पेज ब्रेक पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाता है, यानी एक और पेज आ जाता है। देखो अब देखो यहाँ पर गौर से देखिए 3 of 3 है, यानी ये टोटल पेज हमारे पास 3 है और 3 पेज पे हैं। इस कमांड की शॉर्टकट की क्या है पेज ब्रेक की? इस कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर की है, ठीक है जी। बाद लोग इसको कैरी रिटर्न भी कहते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर की। इन्हें आप कंट्रोल पर उंगली रख दिया और एंटर की प्रेस करें तो आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाता है। मैं प्रैक्टिकली के चेक करता हूँ, कंट्रोल पर मैंने उंगली रख दी और एंटर कर रहा हूँ। देखो 4 of 4, 5 of 5 पेज और से देखें हमारे पास 5 पेजेस हो गए। सो हम पेज ब्रेक की मदद से क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज यहाँ पर ला सकते हैं। जब आप लोग इसको रिटर्न भी कहते हैं, ये एंटर की को, ठीक है जी। तो डोंट बी कन्फ्यूज़, अगर एंटर लिखा हो या रिटर्न लिखा हो, इससे कन्फ्यूज़ मत हो। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड शुरू होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड मैं चाहता हूँ कि जी इस कमांड को शुरू करने से पहले ज़रा ये छोटे छोटे कमांड्स ख़त्म कर दूँ। ये छोटे छोटे कमांड्स हैं, इसको ज़रा ख़त्म करना चाहता हूँ। आप पिक्चर लाना चाहते हैं, क्लिक कर दें। आपके पास अपनी कोई पिक्चर्स है उसको यहाँ पर लाना चाहते हैं। सपोज़ मेरे डेस्कटॉप पर एक पिक्चर पड़ी हुई है, डेस्कटॉप, ये रेड रोज़ है, देखते हैं, देखो एक पिक्चर है आ गई, ठीक है जी। अब इस पिक्चर को जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास एक और इसका एक्स्ट्रा टैब आ जाता है, जिसको कहते हैं फॉर्मेट टैब। अब इसको हम फॉर्मेट टैब की मदद से क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए एक तरीका ये है, देखते जाए। आप इसको यहाँ से इस तरह छोटा कर लें,
छोटा कर दिया। अक्सर आप CV डालते हो या कुछ और डालते हो तो ये आप इसको मूव नहीं कर सकते। देखो हम पकड़ते ले जाते नहीं होते। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें, फॉर्मेट टैब पर आ जाएं, इसमें से देखो ये अगर आप देख लें अरब टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ या तो यूज़ करता हूँ बिहाइंड टेक्स्ट यूज़ करता हूँ या इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। बाकी फिर आपकी अपनी मर्जी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बार मैंने सेलेक्ट कर दिया क्या बिहाइंड टेक्स्ट। अब इसको आप मूव कर सकते हैं। देखिए ये है इसके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन। बार मैंने एक आसान सा तरीका आपको समझा दिया है। आप पिक्चर काटना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ये पोर्शन काट जाए, देखो ये वाला, तो क्रॉप सेलेक्ट करें, फॉर्मेट यानी इसको सेलेक्ट करें, फॉर्मेट और क्रॉप पर आ जाए, क्रॉप पे क्लिक करें। अब इनको आप इस तरह काट सकते हैं। देखिए इस तरह जितनी आप इसको काटना चाहते हैं ये देखिए, देख रहे हैं ना। ठीक है जी, तो ये था पिक्चर इंसर्ट करना। बाकी आप लोग खुद भी काम करें। अच्छा ऑनलाइन पिक्चर लाना चाहते हैं, नेट पे कोई पिक्चर से आप लाना चाहते हो, इस तरह शेप्स है, रेडीमेड शेप्स आपके पास पड़े होते हैं, सेलेक्ट करें, जिस शेप की आपको ज़रूरत हो आप उनको ला सकते हैं। फिर जब आप क्लिक करते हो कोई शेप डालते हो तो इनके साथ फॉर्मेट टैब आ जाता है, वही फॉर्मेट टैब है। आप इनकी मदद से इनकी फिर मुख्तलिफ सेटिंग कर सकते हो। ठीक है जी, आपको आउटलाइन कलर क्या चाहिए, सपोज़ मुझे आउटलाइन कलर ये चाहिए। ठीक है जी, इसकी थिकनेस हो गई या और जो प्रॉपर्टीज़ है आप इनको फिल देख सकते हैं। सपोज़ मैं फिल कलर लेता हूँ, मैं फिल करके इसको क्या करता हूँ ये ले लेता हूँ। आप यहाँ से इनको शेडो दे सकते हैं। ये फिर यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल से आप लोग ज़रा यहाँ पर ख़ुद भी हाथ मार लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। राइट, स्मार्ट आर्ट है, क्लिक करें। ठीक है जी, ये अगर आप कोई हेरारी की यहाँ पर लाना चाहते हैं, कोई ट्री की फॉर्म में कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज़ मैं लेता हूँ क्या, इनके इसमें सेलेक्ट करता हूँ, यही ले लेता हूँ। ठीक है जी, ओके करता हूँ। ये अब यहाँ पर आप एक ट्री शेप बना सकते हैं। ठीक है जी, आप बाकायदा यहाँ पर एक्स्ट्रा टैग ऐड भी कर सकते हैं। आपकी फिर अपनी मर्जी है कि क्या क्या ऐड करना चाहते हो, क्या क्या ऐड नहीं करना चाहते हो। सपोज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं वैसे लिख रहा हूँ, अच्छा ज़रूर नहीं है, डायरेक्टर लिखता हूँ, यहाँ पर मैनेजर लिखता हूँ, यहाँ पर अदर्स लिखता हूँ। ठीक है जी, आप फिर यहाँ पर फर्दर चाहे तो इनकी फर्दर पोर्शन बना सकते हैं। ऐड शेप की मदद से आप शेप को बिफोर लाना चाहते हैं, बाद में लाना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन माइंड में रख ले कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप एक हेरेरी की बनाना चाहते हैं, मीन एक ट्री शेप बनाना चाहते हैं जिसमें आप लेवल शो करना चाहते हैं कि टॉप पे कौन है, फिर नेक्स्ट लेवल कौन किसका है, फिर नेक्स्ट लेवल किसका है। या कोई आप साइकिल बनाना चाहते हैं, साइकिल में डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो साइकिल्स के लिए भी आपके पास इसमें मुख्तलिफ शेप्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ज़रा देखते हैं। ये देखिए साइकिल्स कि जी आप सर्कुलेशन में कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इस तरह मुख्तलिफ साइकिल्स। सपोज़ ये एक, इसके बाद कौन सा स्टेप है, फिर कौन सा स्टेप है, फिर कौन सा स्टेप है, ये इसी तरह। ओके जी, चार्ट ये एक बिल्ट इन फैसिलिटी है। ठीक है जी, ज़्यादातर तो हम चार्ट यूज़ करते हैं, उसमें MS Excel में यूज़ करते हैं। बहरहाल यहाँ पर एक एज ऑप्शन के तौर पर आया हुआ है, आप क्लिक करें, एक रेडीमेड सा चार्ट आपके सामने आ जाता है। ठीक है, ओके करें, ये लीजिए चार्ट आपके सामने आ गया। सो डेटा होगा उसका शायद टेबल भी आ जाए, ये देखो इसका टेबल आ गया है। आप यहाँ पर जो भी चेंज करेंगे नीचे चार्ट पे ये इफेक्ट करेगा। सपोज़ कैटेगरी 1, ये हमारे पास कैटेगरी 1 है, मैं कैटेगरी 1 की वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, 7 देखें नीचे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये बहरहाल हम चार्ट का कमांड इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ पर, MS Excel में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ चार्ट? चार्ट इज़ यूज्ड टू शो द डेटा इन द ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में जब आप डेटा शो करना चाहते हो, दिस इज कॉल्ड बेसिकली चार्ट। इसी तरह आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल एक फैसिलिटीज़ की है। हम क्लिपिंग टेक्स्ट की मदद से, सपोज़ मेरे पास एक टेक्स्ट है, ये मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया है। ये जो मेरे पास करंटली ओपन था ना, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया है। तो आप बिल्कुल यहाँ से स्क्रॉप कर सकते हैं, फिर आपकी मर्जी। यानी ये एज ए इमेज आ गया, ये जहन में रखते जाएँ।
ठीक है जी, ये टेक्स्ट नहीं है। अच्छा, ये तो हमने कमांड डिस्कस कर दिए छोटे छोटे। अब जरा एक बड़े कमांड की तरफ आते हैं। कौन सा है? टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। अच्छा, इसको समझे। देखिए, टेबल की मदद से हम क्या करते हैं? टेबल की मदद से हम डेटा को इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, इन द फॉर्म ऑफ रोज डिस्प्ले करवा सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि जी मेरे पास डेटा है वो रिकॉर्ड की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाए, तो इनके लिए हम क्या करते हैं? हम टेबल का सहारा लेते हैं। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ज़रा ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे किस चीज़ की? टेबल कमांड की। सो टेबल कमांड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। MS Word में बेसिकली एक 2 ही कमांड हैं जिन पर आपकी गिरफ्त होनी चाहिए, उसमें एक टेबल है, एक और भी है, आगे आएगा। मेलिंग्स है या मिल मर्ज है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि टेबल कमांड को सीखें। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ टेबल कमांड? इट इज़ यूज्ड टू स्टोर, टू शो द डेटा इन द form of row and columns. So whenever you want to store your data in the form of column in rows or in the form of records, so you have to use the table in the MS Word. देखते हैं ज़रा टेबल बनाने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जी यहाँ पर क्लिक करें और उंगली ना हटाए। अगर आपने दूसरा कॉलम ऐड करना है, राइट पर आ जाए, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, दोबारा कह रहा हूँ, होल्ड डाउन द लेफ्ट की ऑफ द माउस, आप उंगली ना हटाए। अच्छा, और जितने आप राइट पे आते जाएंगे उतने ही कॉलम बनते जाएंगे। इस तरह फिर जब नीचे आएंगे ना तो नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होते जाते हैं। देख रहे हैं आप? ठीक है ना? ओके जी, एक तरीका ये है। दूसरा क्या है? अच्छा, मैं क्या करूँ अभी जो मैंने किया, ये बेसिकली मैं अनडू कमांड इस्तेमाल करूँ। अनडू की शॉर्टकट की भी साथ साथ बता देता हूँ। Ctrl+Z। मैं चूंकि कीबोर्ड से कर रहा था इसलिए पता नहीं लग रहा था, अदरवाइज ये अनडू कमांड देखो, ये रहा, नजर आ रहा है वो, ये अनडू कमांड क्या करता है? ये आपका लास्ट अप्लाइड कमांड या इम्प्लीमेंटेड कमांड को कैंसिल करेगा। क्योंकि मैंने अभी लास्ट कमांड क्या किया था? टेबल बनाया था। जो मैंने Ctrl+Z किया है, यानी अनडू किया, तो मेरा आखिरी कमांड क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसी तरह इसका अपोजिट है रीडू। अक्सर मेरे जहन से भी निकल जाते तो साथ साथ समझा रहा हूँ। इसी तरह इसका अपोजिट है रीडू से क्या होता है? आपका जो लास्ट कैंसिल कमांड है ना, आपने जो कमांड कैंसिल किया हुआ है उसको ये दोबारा क्या करेगा? रीएक्टिवेट कर देगा, री इम्प्लीमेंट कर देगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Y है, राइट। चलिए मैं ज़रा इससे समझा देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका फॉन्ट साइज मैंने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, ठीक है जी। फिर इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको मैं बोल्ड करता हूँ और अंडरलाइन करता हूँ। अब मेरा आखिरी कमांड क्या है जो मैंने किया है? मेरा आखिरी कमांड अंडरलाइन है। जो मैं अंडू करूँगा तो देखिए, जो अंडू करूँगा ना तो क्या हो जाएगा? मेरा आखिरी कमांड जो कि कौन सा है? अंडरलाइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो, ये मेरा आखिरी कमांड मेरा क्या है? बोल्ड है, तो देखो बोल्ड भी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ आखिरी कमांड जो मैंने कैंसिल किया ये दोबारा रीएक्टिवेट हो जाए। तो देखिए ये आ रहे हैं ना, ये तो ये थोड़ा बहुत आपको अंडू और रीडू से समझाना था, क्योंकि बार बार मैं यूज़ करूँगा तो आप लोग शायद कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। आते दोबारा काम की तरफ। टेबल में बनाने का दूसरा तरीका क्या है? इंसर्ट टेबल है, ठीक है जी। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें और नंबर ऑफ रोज़ बता दें। नंबर ऑफ रोज़ कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? सपोज मैं कहता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास 3 है, 4। नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं? ये 5 कर दिए मैंने। ओके जी, मेरे पास 4 कॉलम्स और 5 रोज़ आ गए। मेरी बात समझ में आ रही ना? अब जब आप बना लेते हैं ना तो आपको पता लग जाता है कि जी मेरा तो इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा है। सपोज ये कॉलम एक्स्ट्रा है या ये एक्स्ट्रा है, तो उसको आप पहले सेलेक्ट करें। देखो, कॉलम को सेलेक्ट करने का तरीका सीखें। या तो इसके अंदर पॉइंटर रख दें और लेफ़्ट क्लिक पर उंगली रखें और ना हटाएं और नीचे चलते जाए तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? इस कॉलम के ऊपर आ जाए। देखो, एक मिनट, ये निशान नजर आ रहा है। जब ये बन जाए तो जस्ट क्लिक करें, ये देखें तो कॉलम सेलेक्ट होगा। इसी तरह रो को सेलेक्ट करना है तो पॉइंटर रख दें और इस तरह चलते जाए तो रो सेलेक्ट होगा। या इसके बाहर क्लिक करें, सिर्फ देखो क्लिक करें, रो सेलेक्ट होती जाती है।
ओके जी, पूरा कॉलम आपने सेलेक्ट करना है, पूरा टेबल। तो ये निशान नज़र आ रहा है, ये देखो ये वाला, ये नज़र आ रहा है जिसको मैं इस पर पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, ये इस पर क्लिक करें तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। ओके जी, तो मुझे क्या है, अच्छा जब हम टेबल कमांड अप्लाई करते हैं, मैं ज़रा बार आपको समझा देता हूँ। इधर अगर आप गौर से देखें, आपको एक दो यहाँ पर टेप और आ जाते हैं जब हम ये टेबल कमांड अप्लाई करते हैं। जैसे मैं टेबल के अंदर पॉइंटर रखता हूँ तो गौर से देखें, डिज़ाइन भी आ गया, लेआउट भी आ गया। ये दो बाउंडेड है नॉर्मली किसके साथ, टेब्स टेबल के साथ। ठीक है जी, ये जहन में रखते जाएं। अब मैं चाहता हूँ जी ये जो कॉलम है ना, ये जो मैंने बना लिया है ये फालतू है, तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, लेआउट पर आ जाए, लेआउट पर, और यहाँ पर आ जाए डिलीट पर। डिलीट में क्या, कॉलम, डिलीट कॉलम पे क्लिक करें तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। एक से ज़्यादा कॉलम भी डिलीट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो देखो दो को मैं सेलेक्ट करता हूँ, दो कॉलम को, और डिलीट देखते जाएं ये। इसी तरह अगर आपने रो डिलीट करनी है तो सेलेक्ट करें, जितनी रो, एक दो, मैंने दो सेलेक्ट कर दी, डिलीट, और क्या, रो डिलीट हो जाएगा। इस तरह आपने कोई स्लिट सेलेक्ट करना है तो स्लिट डिलीट हो जाएगी। इस तरह अगर आपने टेबल सेलेक्ट डिलीट करना है तो टेबल डिलीट हो जाएगा। बहरहाल मैं फिलहाल रो को डिलीट करता हूँ, देखो रो में बस क्या होगी, डिलीट हो गई। मेरे ख्याल में समझ गए ना। ओके जी, चलो हम ज़रा कमांडों को कुछ कैंसिल करते हैं। राइट, मैं इधर लिखता हूँ, देखते जाएं, लिखता हूँ नेम, लिखता हूँ मार्क्स, बल्कि लिखता हूँ सब्जेक्ट, लिखता हूँ मार्क्स। ये मैं टेप के ज़रिए जा रहा हूँ, अच्छा आप उसके ज़रिए भी जा सकते हैं। क्लिक करें नेक्स्ट कॉलम में, लिखता हूँ मार्क्स। अब मुझे याद आ गया, मुझे तो परसेंटेज के लिए भी इधर कॉलम चाहिए। ठीक है जी, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जी पॉइंटर उस कॉलम में रख दें, लेआउट में आ जाए। लेआउट में आने के बाद गौर से देखें, यहाँ पर इंसर्ट अबव बिलो, ये रो के लिए है, इंसर्ट लेफ्ट राइट, ये कॉलम के लिए। हमें जो कॉलम चाहिए वो मार्क्स के लेफ्ट साइड पे चाहिए, राइट साइड पे, जी मुझे राइट पे चाहिए, तो क्लिक करें, देखो पूरा कॉलम आ गया है। सपोज इधर मैं लिखता हूँ परसेंटेज, राइट, मेरी बात समझ में आ गई ना। तो आप इन कीमत से क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ क्या, असद, सब्जेक्ट वीबी, मार्क्स, ये मैं एक आसान कर लेता हूँ, आप लोग वीबी नहीं समझेंगे, मैं लिख लेता हूँ C++, ठीक है। मार्क्स लिखता हूँ 70, लिखता हूँ जफ़र, लिखता हूँ मार्क्स सब्जेक्ट जावा, मार्क्स 80, लिखता हूँ नवीद, और ऑरेकल, मार्क्स 85, लिखता हूँ क्या, कलीम, मार्क्स के सब्जेक्ट कौन सा है, कोई आसान सा सब्जेक्ट बताए जो मैं लिख सकूँ, शाबाश, डेटा स्ट्रक्चर, मार्क्स कितने, सपोज 80। ओके जी, अब आपको कहा जाता है कि इस तरह करें, आपने तो गलत लिखा है, आपको असद और जफ़र के दरमियान एक रिकॉर्ड ऐड करना था जो कि आपने ऐड नहीं किया है। मेरी बात समझ में आ रही ना। आपको कहा जाता है कि जी जफ़र और असद, ये जो दो इंटीजर हैं जो हमने की हुई, इन दोनों के दरमियान एक रिकॉर्ड ऐड करना था जो कि आपने नहीं किया है। तो अगर आपको तरीका नहीं है तो आप यहाँ से एक नीचे कॉलम बनाएंगे, फिर कॉपी करेंगे, जगह खाली करेंगे। तो आसान सा तरीका ये है, इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट किया। अब मैं जो खाली रिकॉर्ड चाहिए ना, खाली ये असद के बाद चाहिए ना, ओके जी, तो हम आएंगे क्या, इंसर्ट बिलो, ये लीजिए, राइट, मेरी बात समझ में आ गई ना। अब हमें जो रिकॉर्ड था वो उस्मान का था, इसका क्या था, जिसका C# था, जो इंटरम से रह गई थी। मार्क्स कितने लिए, जी 75 मार्क्स लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्लियर जी। और बाकी तो नीचे आसान है कि जी आप क्या करें, पॉइंटर रख दें, ठीक है जी, टेप प्रेस करें। आखिर में आप क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर नहीं जा सकते तो आखिर में आ जाए और जस्ट टेप प्रेस करें, नेक्स्ट रो आती जाएगी, नेक्स्ट रो आती जाएगी। ठीक है, देखिए ये देख रहे हो ना, देखो मैं आखिर में रखता हूँ और टेप प्रेस करता हूँ, वरना आप यहाँ पर आ जाए, इंसर्ट बिलो, जितनी मरतबा क्लिक करते जाएंगे उतने आपके पास रो आते जाते हैं।
आई होप कि थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए कि जी टेबल किस तरह बनते हैं। टेबल में हम कॉलम किस तरह इंसर्ट करते हैं, टेबल में हम रो किस तरह इंसर्ट करते हैं, टेबल में हम कॉलम किस तरह डिलीट करते हैं, टेबल से हम रो किस तरह डिलीट करते हैं। अब कुछ मज़ीद ज़रा टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मुझे कहा जाता है कि जी ये जो मार्क्स है ना, मार्क्स इसके अंदर आप क्या करें, 3 कॉलम बना लें, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, यानी 3 टेस्ट के वो बनाने हैं। तीन टेस्ट के क्या बनाते हैं, यानी मार्क्स के अंडर रहते हैं हम क्या करना चाहते हैं, 3 वो बनाना चाहते हैं कॉलम्स। तो सेलेक्ट करें इसको, ठीक है जी, सेलेक्ट करें और आ जाए कहाँ पर, आ जाए आप जनाब स्प्लिट सेल्स पर आ जाए। कितने कॉलम चाहिए यहाँ पर उसको बता दें, 3 या 3 कर दे, ओके कर दे, ये लीजिए। ऊपर वाला हमें 1 करना है तो उसको सेलेक्ट करें और मर्ज करें, मर्ज 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 सेल, देखिए ये, ठीक है। इसको सेंटर में करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ क्या, टेस्ट 1, ठीक है जी, टेस्ट 2, टेस्ट 3, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो 1 ही था, ये टेस्ट 2 करता हूँ, ये टेस्ट 3 कर लेता हूँ। तो आप समझ गए ना कि जी हम किस तरह एक कॉलम को फर्दर क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मज़ीद यहाँ पर देखें, मज़ीद तो मैं ज़रा इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कि आपको ज़रा आसानी रहे। अगर हम गौर से देखें, यहाँ मैं कोई एंट्री लिखता हूँ, सपोज़ लिखता हूँ, ये लिखता हूँ असद लिखता हूँ, ज़फ़र लिखता हूँ, नवीद लिखता हूँ, सपोज़ मैंने लिख दिया वक़ार, और इसका आगे सब्जेक्ट कि जी C++ का एक सब्जेक्ट है, और टेस्ट 1 की एंट्री करनी है तो टाइटल है। तो मैं चाहता हूँ कि जी ये नेम और ये एक हो जाए, तो इसको सेलेक्ट करो और क्या करो, मर्ज करो। अब देखिए ज़रा, इस तरह इसको सेलेक्ट करो और मर्ज करो। थोड़ा सा नीचे लाना चाहते हैं तो नीचे ले आओ, सेलेक्ट करो, यहाँ पर आ जाए, देखो ये नज़र आ रहा है, ये इस तरह इसको सेलेक्ट करो और नीचे ले आओ। तो देखो ये हमने स्प्लिट करना और मर्ज करना सीख लिया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, अच्छा आपके काम आता है, आपको चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप पूरा टेबल स्प्लिट करना चाहते हैं, सपोज़ मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरे पास दूसरा टेबल हो जाए, यहाँ से तो स्प्लिट टेबल कर दो, वो एक अलग टेबल बन गया, ये अलग टेबल है, राइट। थोड़ा बहुत समझ गए आप लोग कि जी हम क्या कर सकते हैं, रो किस तरह इंसर्ट करते हैं, टेबल कॉलम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, स्प्लिट किस तरह कर सकते हैं, या मर्ज किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कॉलम का साइज़ बढ़ाना है, कॉलम का साइज़ तो इस तरह यहाँ पकड़ो, इस तरह ले जाओ, ठीक है जी, या इसको सेलेक्ट करो, ये विड्थ नज़र आ रहा है, कॉलम विड्थ, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। इसी तरह रो की भी आप इस तरह कर सकते हैं, सेलेक्ट करें और ये रो, ठीक है। अब इस रो को कर सकते हैं कि रो अपनी कितनी बड़ी करनी है, ओके जी। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक छोटा सा कमांड करा देता हूँ, फिर शायद मेरे जहन से अक्सर निकल जाता है। इंसर्ट करता हूँ, टेबल करता हूँ, इंसर्ट टेबल करता हूँ, कहता हूँ कितने, वैसे मैं कह रहा हूँ, अच्छा 3 कॉलम और कितनी रोज़, सपोज़ 500 रोज़। अब जो 500 रोज़ मेरे पास आ गई ना, ये कितने पेजेस पर है, ये 11 पेजेस पर है। मैं इधर लिखता हूँ नेम, इधर लिखता हूँ मार्क्स, इधर लिखता हूँ सब्जेक्ट। इसको ज़रा बड़ा भी करता हूँ, खूब बड़ा बड़ा नज़र आए। ये मैं डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल कमांड। अब आपने बना दिया, मुझे ये बताइए ये जो टाइटल है ना इस टेबल का, क्या ये नेक्स्ट पेज पर होगा, देखिए ज़रा, नेक्स्ट पेज पर है, नहीं है, नेक्स्ट पेज पर है, नहीं है ना। और प्रिंट प्रीव्यू में देख ले ज़रा, फाइल पर आ जाए, प्रिंट पर आ जाए, ये प्रीव्यू देखो, ये एक पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, नहीं है। कोई आपको कहता है कि जी मुझे तो ये सब पर चाहिए, जितने पेजेस सब पर ये टाइटल चाहिए,
अगर आपको तरीका नहीं आता तो आप कॉपी करेंगे यहाँ से टाइटल, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे पेस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे पेस्ट करेंगे। अगर चलो 11 पेजेस है हो जाएगा, लेकिन अगर 200 पेजेस है तो क्या होगा, क्या आप 200 मरतबा कट कॉपी पेस्ट करेंगे? सिंपल तरीका ये कि इस टाइटल पे पॉइंटर रख दे, टाइटल के अंदर देखिए ज़रा लेआउट पर आ जाए, और यहाँ एक छोटा सा कमांड है, अगर मेरे सामने नज़र आ गया है, ये रिपीट हेडर रोज, ये नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें बस। अब ये आपके साथ क्या हो गया, ये नेक्स्ट पेज पर खुद ब खुद आएगा। देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज। अच्छा, हमारे पास पहले 11 पेजेस थे, अब देखिए नीचे 12 पेजेस हो गए। तो ये याद रखिए पेजेस पे इफेक्ट करेगा। अच्छा, तो बड़े काम का कमांड है, आपको आना चाहिए। ओके जी, टेक्स्ट आप लिखते हो, मैं ज़रा छोटे छोटे काम ख़त्म करता हूँ। अच्छा, छोटे छोटे काम से मैं लिखता हूँ नवीद मार्स, ये ठीक है जी। सब्जेक्ट कौन कौन से लिखूँ यार, जावा लिखता हूँ, ज़फ़र है, मार्क्स कितने हैं, सपोज 70 लिए, कौन सा है, ऑरेकल है, और एक और है बिलाल है, मार्क्स कितने लिए, 85 लिए, ठीक है जी। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है नेटवर्किंग। मैं चाहता हूँ जी इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, यानी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट पॉइंटर रख दें, ठीक है जी। सॉर्ट पर आ जाए, ये आपसे पूछते हैं कि जी सॉर्टिंग आप नेम बेस पे करना चाहते हैं मार्क्स बेस पे। सो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं नेम, देखिए पहले इसको देखिए। अच्छा, नवीद है, ज़फ़र है, बिलाल है, और असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग ओके करें, देखिए। अच्छा, वो खाली रिकॉर्ड पे ले आ गए, एक मिनट यार, मैं ज़रा इसको कम कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। बल्कि स्प्लिट कर देंगे ना, किससे ख़त्म कर देंगे, स्प्लिट टेबल, हमारा काम ख़त्म। अभी प्ले करते हैं, ठीक है जी। तो नीचे टेबल से हमारा काम वास्ता ख़त्म हो गया। पॉइंट रखते हैं, सॉर्ट नेम पे करना चाहते हैं, असेंडिंग अंडर, ओके जी। अच्छा, फिर भी हमारे पास इसमें स्पेस था, बहरहाल कोई बात नहीं। मैं ज़रा अंडू करता हूँ और मज़ीद रिमूव करता हूँ इनसे ये चीज़ें। कहाँ थे हम, डिलीट करना चाहते हैं, क्या डिलीट करते हैं, रोज़ ख़त्म हो गए। अब बाज़ों का छोटा कमांड होता है, इतना आपको मसला क्रिएट कर देता है। नेम ये ओके करें, देखिए बिलाल का पहले, नवीद का बाद, ज़फ़र में बाद। इस तरह आप मार्क्स बेस पर भी कर सकते हो, आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आपको कोई इससे रोकता नहीं, ठीक है जी। इसी तरह आप टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, यहाँ पर आ जाएँ, क्या टेक्स्ट डायरेक्शन पर आ जाएँ, ये लीजिए, देख रहे हो ना, ठीक है जी। आप डिफरेंट फॉर्मेट में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। या तो कोई क्वेश्चन तो जहन में आ रहा है तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक छोटा सा काम इधर समझा देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। कॉपी करता हूँ, मैं चाहता हूँ जी ये इधर कैलकुलेट जंप हो जाए, मतलब कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो हम कुछ लिमिटेड हद तक यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो क्या है, फार्मूला क्लिक करें, और क्या करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इस सम का फंक्शन यहाँ से उठा लेते हैं। अगर आपने कोई और करना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है जी। एब्सोल्यूट है, एंड है, एवरेज है, काउंट है, वगैरह वगैरह। सपोज मैंने इसका सम करना है, ओके करता हूँ, ये जिसका सम निकला है, इस तरह मैं चाहता हूँ इसका एवरेज निकला है, तो क्लिक करें। मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, क्लिक करें और यहाँ से एवरेज सेलेक्ट करें। अच्छा, बाकी ये हटा दे, अच्छा जो लिखा हुआ है ये हटा दे, एवरेज। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, ये आपसे पूछेगा एवरेज किसका करना है, लेफ्ट का करना है, राइट का करना है, अबव का करना है। आपने अबव का करना है तो इस पैरेंथेसिस के अंदर अबव लिख दे बाकायदा, यहाँ पर लिख दे अबव, ABOVE, ये बाकायदा आपने लिखना है। अच्छा, ओके करें, जी देखो एवरेज निकल आया, राइट। आपके पास टेक्स्ट है, डेटा है, आप चाहते हो इससे टेबल ख़त्म हो जाए, लेकिन डेटा आप रहना चाहते हो, सेलेक्ट करें, टेक्स्ट कन्वर्ट टू टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। जब आप डेटा ख़त्म हो जाए तो किस फॉर्म में रहे, ये जैसा है वैसा ही रहे, तो इसके लिए टेब सेलेक्ट करें,
अदरवाइज़ आप कामा ले सकते हैं, अदर ले सकते हैं। बहरहाल मैंने टैब सेलेक्ट किया, ओके करता हूँ। ये देखें इससे क्या हो गया, टेबल ख़त्म हो गया, डेटा वहीं का वहीं रहा। सो थोड़ा सा नॉलेज आपके साथ मैंने शेयर किया है। बहरहाल इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट कमांड नहीं है जो कि आपको समझाना मुश्किल लग रहा हो, राइट। सो ये था हमारा क्या, ये था हमारा टेबल कमांड। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बहरहाल वीडियो लेंथी हो रही है तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारे पास इंसर्ट टैब की फर्दर कमांड है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर काम कर देंगे। बहरहाल फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, ठीक है जी, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुई इस ईमेल आईडी पर, या ये मेरी ईमेल आईडी है। आपको नोट्स चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन फॉर्म में चाहिए, कोई क्यूरी करनी है, आप बेशक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा चैनल लिंक है, आप यहाँ पर आके लॉगिन ले लें, और भी आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू जी।